हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुदर्शन और आज आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चार्ट मास्टर विद एजी में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने नियर अबाउट 11th मंथ पहले यानी पिछले दिवाली में मैंने एक वीडियो डाला था कि इज़ गोल्ड वर्थ बाइंग एट 79,000, शुड यू बाय गोल्ड नाउ और वेट। और उस टाइम मेरा खुद का जो टेक्निकल व्यू है गोल्ड पे वो मैंने चार्ट एनालिसिस करके आपको बताया था। तो अगर आपने ये वीडियो देखा नहीं है तो आप ये वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा। और मैंने एक साल पहले मेरा जो व्यू था वो क्या बताया था वो भी आप पूरा डिटेल में देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको छोटा सा क्लिप इस पर प्ले करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चलेगा कि टेक्निकल एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो स्टॉक हो, रियल एस्टेट हो या फिर गोल्ड हो या किसी में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको उसका एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। तो मैं अभी ये वीडियो प्ले करके आपको बताता हूँ कि मैंने जो टारगेट बोला था वो कितना था और अभी वो टारगेट हुआ है या नहीं है। % का रिटर्न आएगा। अगर मैं इतना भी रिटर्न आ जाता है तो वो डॉलर टर्म्स में 4,300 में जाएगा। तो फिर हम अभी इसे अपने रुपीज़ में कन्वर्ट करके देखते हैं कि वो कितना जा सकता है। कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अगर 125% भी गया तो नियर अबाउट गोल्ड जो है वो 1,26,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम जा सकता है। और उसका मुझे अभी आप देखिएगा कि मैंने ऑलरेडी उस टाइम जब टेक्निकल एनालिसिस किया था तो मैंने टारगेट जो निकाला था वो नियर अबाउट 1,26,000 का निकाला था। और अभी आप देखोगे कि 1,28,000 का टॉप गोल्ड ने किया है। अगर ऐसा होता है और वो भी बहुत जल्दी हुआ है जो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, ओके, लगता है कि मैक्सिमम 2030 या 2029 तक ही जा सकता है। बट आप याद रखना कि अगर रुपीज़ डॉलर के टर्म्स में और वीक हो जाता है तो मे भी ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है। तो अगर ये ऐसा ही ऊपर जाएगा तो आप एक याद रखना चीज़ें कि अभी जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो गोल्ड में ये बहुत अच्छा है। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे गोल्ड बेच देना चाहिए तो ये आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि अगले 5-6 साल में गोल्ड में बहुत अच्छा जूम आने वाला है। और अगर आपको गोल्ड बाय करना ही है तो ऐसा नहीं है कि अभी डिप नहीं आएगा, मे बी अगले साल आपको 5-10% का डिप मिलेगा। जैसे ही आपको छोटा छोटे डिप मिल जाएंगे वैसे आपको गोल्ड बाय करते रहना है। और मेरा कंजर्वेटिव टारगेट 1,20,000 अगले 4 या देखिए मैंने उस टाइम आपको बताया था कि मेरा कंजर्वेटिव टारगेट 1,20,000 1,28,000 है और वो मैंने नियर अबाउट 3-4 ईयर्स के लिए रखा था। बट बिकॉज ऑफ ग्लोबल टेंशंस और अनसर्टेनिटीज की वजह से बहुत सारे रिजर्व बैंक जब गोल्ड बाय कर रहे हैं तो उसके वजह से क्या होता है कि ऐसे एसेट में एक फोमो क्रिएट होता है। और वो फोमो आपको 1 या 2 साल नहीं चलता है, वो 3 या 4 साल तक चलता रहता है। तो कुछ लोग अभी बोलेंगे कि बहुत बड़ा है, हम कैसे लेंगे। तो मेरा ऐसा कहना है कि अगर आपके पास फिजिकल गोल्ड है तो आप कम से कम अगले 2 या 3 साल तक, या आपने कुछ ETF लिया है तो अगले 2 साल तक आप रुकिएगा। अगर आप रुकते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा ही थोड़ा सा भी बहुत ऊपर गया तो आपको 1,40,000 1,50,000 भी मिल सकता है। तो मेरा अभी आगे का जो गोल्ड पे व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कि मैंने अभी आगे का इसका पर्सपेक्टिव निकाला है। जनरली मैं कभी भी क्या करता हूँ, जब भी कोई भी बुल रन स्टार्ट होता है, मे बी निफ्टी में होगा या गोल्ड में होगा, सिल्वर में होगा या किसी भी सेक्टर में होगा, तो आपको एक मिनिमम स्पेसिफिक पीरियड निकालना है। आइदर कुछ एसेट ऐसे रहती है कि जो 5 साल तक बुल रन में रहती है, कुछ एसेट है 10-10 साल तक बुल रन में रहती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि गोल्ड बुल मार्केट वर्सेस स्टॉक बियर मार्केट का जो कोरिलेशन है ये मैंने आपको यहाँ पे ढूंढ के निकाला है। ये जनरली 1970 से लेके 2018 तक का है। इसमें आप देखोगे कि 1970 में जब गोल्ड का रन चालू हुआ था तो नियर अबाउट 1980 तक इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था, नियर अबाउट 10 ईयर्स के पीरियड में, ओके। और आप उस टाइम पे देखोगे तो ये S&P 500 या डाउ जोन्स या जो भी नैस्डैक वगैरह था यूएस का इंडेक्स, उसने ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया था, वो वहीं पे नियर अबाउट 10 साल तक रहा था। उसके बाद जैसे ही गोल्ड ने डाउन टर्न करना स्टार्ट किया तो आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं यहाँ पे आपको मार्क करके दिखाता हूँ रेड लाइन से, तो ये अप ट्रेंड में जाने लगा, ओके, यहाँ पे। और गोल्ड जैसा है कि ये डाउन साइड में आने लगा, ओके। अभी उसके बाद फिर क्या हुआ कि इसने एक ओवर वैल्यूएशन बनाया और इसने गोल्ड ने यहाँ पे बॉटम बनाया। और जैसे ही गोल्ड परफॉर्म करने लगा, ये कब किया, जब यहाँ S&P में क्रैश आया, उसके बाद ही इसका गोल्ड का रैली स्टार्ट हुआ। और वो भी नियर अबाउट 2000 ईयर से 2011 तक, यानी नियर अबाउट 10 से 11 साल तक चला था, ओके। इसका मतलब अगर गोल्ड का रैली स्टार्ट होता है तो वो 10 साल तक रहता है बॉटम से। बट मैं कभी भी बॉटम से कैलकुलेट नहीं करता, क्योंकि हमें जो है ये टॉप निकालना पड़ता है। तो मैं अभी 5 साल क्यों है, क्योंकि हम जो है ये गोल्ड के इस साइकिल में, मीन्स आपको यहाँ पे ब्लैक कलर में दिख रहा होगा, हम यहाँ पे गोल्ड में खड़े हैं।
यानी हम इस लोकेशंस में है, यानी ये जो रैली है ये ऑलरेडी छूटा है हमारे से। तो अभी जो डीप आएगा गोल्ड में, ये यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा, और ये विद इन नियर अबाउट 2-3 ईयर्स ही ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागता है। जैसे कि आपने देखा कि इस साल बहुत तेज़ी से भागा है। अगर अगले साल या इस साल कुछ 5-10% का एक करेक्शन देता है, और जो ऑलरेडी आप देख रहे हो कि बहुत सारे ETF गिरे हैं, 10-10% तक का एक डाउन साइड मूवमेंट आया है, तो अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको एक लिटिल क्वांटिटी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगले 3 सालों तक या 2 सालों तक। मेरा जो व्यू है ये मैं आपको अभी चार्ट पे दिखाता हूँ कि मेरा व्यू क्या है। मेरा अभी कहना क्या है कि जनरली इसका जो रैली था ये 2018 में चला था, तो 2018 से लेके अगर आप 10 साल तक पकड़ोगे तो 2027 या 28 हम बहुत सेफ साइड जाएंगे। 2028 तक का ही 10 साल का मैं अभी गोल्ड का बुल रन कंसिडर कर रहा हूँ। और अभी जो लास्ट के 4-5 साल है जो 2023 या 24 से हम पकड़ रहे हैं, इसमें 2027 तक आपको ओनली गोल्ड को होल्ड करके रखना है। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा जो 2025 में नियर अबाउट 65% का रिटर्न मिला था, उसमें से अगर 10-15% का करेक्शन अभी अगले 3 महीने में आता है तो नियर अबाउट इस साल में 40-42% तक का रिटर्न होगा। बट अगले साल फिर अगर गोल्ड ने रैली स्टार्ट किया ऊपर की तरफ तो फिर और 30-40% ऐड करेगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 2027 तक आपको में भी 5,000 तक जाएगा, 5,500 जाएगा, 5,800 जाएगा डॉलर्स टर्म में। तो आपको वहाँ पे दिखाई देगा कि अगर उस 3-4 साल में कुछ बड़ा वाला क्रैश अगर निफ्टी में, S&P में या US मार्केट में आता है तो फिर आपका जो डॉलर टर्म में रुपीज़ है वो भी डिप्रिशिएट होगा, और जैसे ही रुपीज़ डिप्रिशिएट होता है तो बहुत ही तेज़ी से गोल्ड भी भागता है। तो वो जो रैली है वो अभी भी पेंडिंग है, तो वो आपको अगले 3 साल में या 2 साल में भी देखने को मिल सकती है। तो अगर आपके पास ETF है या फिजिकल गोल्ड है तो आप अभी होल्ड करके रखिएगा, और अगर अभी आपको बाय करना ही है तो 4 या 5% यहाँ से, यानी इसके मतलब टॉप से अगर 10-12% या 15% तक का भी डीप आता है, जैसे कि 1,28,000 पे गोल्ड अभी चल रहा है, तो अगर आपको ये गोल्ड नियर अबाउट 1,15,000, 1,10,000 या 1,05,000 तक मिलता है तो आप कुछ 3-4 साल के लिए या 2-3 साल के लिए आप ले सकते हैं, ताकि आपका जो कंप्लीट डाइवर्सिफिकेशन है वो बना रहे। ओके, की व्यू है कि अगर मुझे गोल्ड 1,10,000, 1,05,000 पे मिलता है अगले 4-6 महीने में, 8 महीने में, तो उसको मैं बाय करते रहूँगा। बट एक चीज़ मैं याद रखूँगा कि अभी तक जो भी रैली आया है, ओके, वो जब रैली स्टार्ट हुआ है तो इमीडिएटली एक रेड कैंडल बना के वो नेक्स्ट ऊपर जाता है। बट अगर ये गोल्ड ऐसा ही अगले 7 या 8 महीने तक इसी लेवल पे रहा तो फिर यहाँ पे अगर ये डबल टॉप बना के फिर नीचे आता है तो फिर ये हो सकता है कि ये गोल्ड का टॉप भी हो सकता है। ओके, तो मैं अब आपको ये ऐसे ही अपडेट देते रहूँगा, और अगर आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप मेरे साथ बने रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। If you like this video, then why don't you subscribe our channel? Thank you.